जनता पर और जनता के द्वारा, लोगों का लोगों पर लोगों के द्वारा जो शासन होता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। गणतंत्र में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा एक अंतर है। गण भी लोग ही होते हैं ना, गण में भी लोग होता है, तंत्र में शासन। इसका यह फर्क है कि गणतंत्र में जो मुखिया होता है वो वंशानुगत नहीं होता, जैसा कि ब्रिटेन देश है उसमें है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी आम जनता में से जब मुखिया चुना जाता है उसको हम गणतंत्र कहते हैं। तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति का नाम शायद आपको पता होगा, क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। हमारा देश गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950। लोकतंत्र तो 15 अगस्त को हो गया था। पहला हमारा मुखिया जैसे प्रधानमंत्री है वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता पर ही शासन करता है, जनता में से ही होता है। इसीलिए कहते हैं लोगों का लोगों पर और लोगों के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हो गया था। इसका मतलब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र देश बन गया। इन प्रश्नों का हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आज के इस दिन को हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? 75वां बेटा, 75वां ये जो है गणतंत्र दिवस है, 75th। It is the 75th Republic Day. We are going to celebrate. We are celebrating. जो हम मना रहे हैं वो 75वां गणतंत्र दिवस है। तो इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पुनः आपको, हमारे यहाँ पधारे मेहमानों को आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब मात्र देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, हम पर लागू हो गया, जब तक हम संविधान की इज्जत नहीं करते, संविधान की पालना नहीं करते, तब तक किसी भी देश को पूर्णतः गणतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता। हमारा देश एक गणतंत्र देश है, ठीक है ना। इसलिए हमें अपने संविधान की इज्जत करनी चाहिए, संविधान की पालना करनी चाहिए। क्यों? इसमें हमें बहुत से अधिकार दिए गए हैं ताकि हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपने देश का विकास कर सकें। यहाँ एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि हमारा जो अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य है। इसका मतलब दूसरे का जो अधिकार है वो हमारा कर्तव्य है। इसीलिए आपने राजनीतिक विषय में पढ़ा होगा कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसका अर्थ यह है कि सिक्का तब तक नहीं बन सकता उसके दो पहलू ना बने। तो अगर हम अपने अधिकार लेना चाहते हैं तो हमें अपने जो कर्तव्य हैं, जो फर्ज हैं, जो ड्यूटीज हैं, उन्हें भी हमें पूरा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए अपने कर्तव्य को पूरा? क्योंकि हमारा कर्तव्य दूसरे का अधिकार है। हम फर्ज अदा करेंगे तभी दूसरे व्यक्ति को उसका अधिकार मिलेगा। और दूसरा व्यक्ति जब कर्तव्य का वहन करेगा, उसका पालन करेगा, कर्तव्य को निभाएगा, तो हमें अपना अधिकार मिलेगा। कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि हमें संगीत सुनने का अधिकार है। हम अपने घर में संगीत के यंत्र लगा सकते हैं, रेडियो लगा सकते हैं, टेलीविजन लगा सकते हैं, एलसीडी लगा सकते हैं, कुछ भी संगीत का जो इंस्ट्रूमेंट है वो सुन सकते हैं। परंतु हमारे उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज दूसरे पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, उसे घर तक वो आवाज नहीं जानी चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना होता है। आमतौर पर हम गांव में नहीं देखते, ट्रैक्टर जा रहे होते हैं और उस पर वो उन्होंने स्पीकर लगाया हुआ और पूरी गली में पूरा शोर से जा रहा है, जाता है ना ऐसा शोर मचाता हुआ। ये गैर कानूनी कार्य होता है। चाहे वो अनपढ़ लोग होंगे या पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने उसका कभी अध्ययन नहीं किया होगा। हमने एक ऐसा नागरिक बनना है कि हम जब अपना अधिकार लें तो किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा हमें हमेशा ध्यान रखना है। ये नहीं कह रहा कि ये तो हमारा अधिकार है। मैं यहाँ
हमारे भारतीय सैनिक पहुंचे हैं। भारतीय आर्मी में जो कांस्टेबल के पद पर है मिस्टर प्रमोद, जो इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, पुनः मैं उनका स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं और आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। वो देश की सेवा करें, विद्यालय का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें, उनके लिए जोरदार ताली। एक बार फिर मैं सभी को इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज इस 76वें गणतंत्र दिवस पर हम जो लोकतंत्र की अवधारणाएं हैं उनके तहत इस दिवस को मना रहे हैं। जितने भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं उनको मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। इस राष्ट्र को यहाँ तक लाने में जिन सैनिकों ने, जिन योद्धाओं ने, जिन साथियों ने अपने बलिदान दिए, उन्हें याद करने का। उनके साथ साथ हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि हम इस विकासशील भारत को अपने सही कर्मों के द्वारा, सही कर्तव्यों के द्वारा, अपनी पूर्ण ड्यूटी के द्वारा इसे हम जितनी जल्दी हो सके विकसित भारत बनाएं। और विकसित भारत जब ही बन सकता है जब हम फालतू के जो आडंबर हैं, पाखंडवाद हैं, उनको छोड़ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। जब तक हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाएंगे हम विकसित नहीं हो सकते। लोकतंत्र का मतलब मात्र 5 साल में एक बार अपने मत का अधिकार करना ही नहीं होता। 5 साल हुए वोट मांगने आए और हमने वोट डाल दिया। सिर्फ लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और उससे ज्यादा अपने जो कर्तव्य हैं उनके प्रति जागरूक रहें। अगर हमने वोट डाल के किसी व्यक्ति का चुनाव कर लिया और वह व्यक्ति हमारी बात नहीं सुन रहा, तो दबाव समूह के द्वारा उस पर दबाव बनाकर अपनी बात को मनवाना भी लोकतंत्र है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 5 साल में एक बार सिर्फ वोट दे दिया हमने लोकतंत्र की तीसरी कर ली। ऐसी बात नहीं है। हर रोज, हर पल हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। जहां कहीं हमारे अधिकारों की बात आती है और अगर हमारे अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो उसके प्रति हमें जागरूक रहते हुए उन्हें प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ साथ इस देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं उन्हें हम भली पूर्वक पूर्ण करें, उनका भली पूर्वक हम निर्वाह करें। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो सबसे बढ़िया है देश सेवा है। ये सत्य है कि अत्यधिक सर्दी में जहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर होता है और दूसरी तरफ भारत में एक ऐसे स्थान भी है जहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है, वहाँ पर हमारे जो सैनिक है वो देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं ताकि हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकें, हम आराम से सो सकें। तो क्या
यह देश, इस देश की रक्षा करना मात्र सैनिकों का काम है। इस देश की रक्षार्थ प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना है। जो विद्यार्थी हैं वह पूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई करें, अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे सैनिक बने, अच्छे, अगर वो सेना में नहीं जा सकते, कोई उसमें नौकरी नहीं मिल सकती, तो पढ़ लिख कर इस देश के प्रति जो भी कार्य है उनके वो बढ़िया ढंग से करें, तभी इस देश की बढ़िया ढंग से सेवा हो सकती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस देश के बारे में सोचे तो सारा देश जागरूक हो सकता है, सारे देश के लिए बहुत बढ़िया कार्य हो सकते हैं। हमारा देश विकासशील से विकसित हो सकता है। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई एक बात है, पहला तो हमारे टाइम पर 2-3 साल 4-5 साल पहला बच्चा में थोड़ी बहुत रुचि होती दौड़ लगाने की वगैरह वगैरह स्पोर्ट्स की, बाद खत्म हो गया। मैं कि नहीं गोंदे क्यों अब हाँ छुट्टियां में गोंदे क्यों पिछली 4-5 महीने आज पहला छुट्टियां जल्दी भी नहीं गोंदे क्यों कि बात होगी, मतलब जुनून खत्म हो गया सारा बिल्कुल ही। खिलावे को नहीं है कैसे कराई हैंडबॉलर जो तैयारी करता वे ठीक है भाई, अब गुजरा मेरा भाई 12 को निकला स्टेडियम दौड़ तो लगा वही तो देखो ही नहीं दौड़ तो है, दौड़ लगा ले कि फौज के बारे में ना सारा मन में थोड़ी सी गलत जमी भर्ती लोग अग्निवीर स्कीम आ गई, ये छोरा खास तौर पर अग्निवीर आ गई, बोले फौज तोड़ दी तो अग्निवीर फौज की कौन तोड़ी, थोड़ा लागो 4 साल नौकरी करो बाद में फर्जी भर होगा तो ना बोलो ना, अगर शेष बन रहे 50% पक्का करा हम होगी 50% में नंबर अगर गिर होगा दारू दूरू ना पियो तो नंबर पड़ जाओ 50%। फिर भी आ गया 50 रिटायरमेंट था कर दिया 4 साल बाद में तो बढ़िया फीस मिला कोई बात नहीं, बाद में भी हरियाणा पुलिस में या रेलवे में सारा कोर्ट तो है अलग से, ठीक है तो थोड़ी बहुत तैयारी पूरी कर लियो। 12वीं में किया थोड़ा पढ़ा 12वीं में तो आ ही नहीं कह रहा आया ही को नहीं होता आज है कि कोई 12वीं में 10वीं पास कर रखी है ना, है कोई 17.5 साल उम्र हो रही है 10वीं पास कर रखी है ना। अब अग्निवीर की भर्ती आएगी 2-4 दिन मतलब 2-4 महीना कंप्लीट हो जाएगी, फार्म भर जाएगा, थोड़ी बहुत पेपर होगा फर्स्ट में पेपर तो पढ़ने लगा रहे हो 10वीं तक को सब्जेक्ट आएगा तो फिर पढ़ाई में चलने लगा रहे हो कोई चक्कर नहीं, पेपर पास हो गया वो इतना कोई यूपीएससी लेवल का पेपर करने वाला, ठीक है तो थोड़ी बहुत तैयारी कर दे भाई, बाकी ज्यादा तो जाएंगे बन जाएंगे माहौल ना बनाओ काम में ज्यादा नहीं, ठीक है बाकी थाई मर्जी बनाओ तो बनाओ, मेरे को मैं तो मिलने आऊँ हर कोई जाएंगे और मेरे को भी बिगाड़ भी बन सकते। तो भाई आप भी तैयारी करो मेहनत करो लाग दो सब कौन पड़े, बाकी करके देख लो खाने की मिल जाता ठीक है मिल जाता ही खाओगा कर लीजिए भाई। इयम् आकाशवाण्याः सम्प्रति वार्ता शृणुताम् प्रवाचकः अलीशा। सलापरमं महोदय आदरणीय प्रधानाचार्य अध्यापकगणम् अद्य वयमत्र गणतन्त्र दिवसे उत्साहेन सह आचरितं संवेतस्मः। मम नाम अलीशा। अस्माकं देशवर्षस्य तमस्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के स्वातन्त्र्यम् अभवत्, परन्तु तदानीं अस्य किमपि स्वकीयं संविधानं नास्ति। यथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदयेन अध्यक्षां यतां संविधान निर्माणं कार्यम् एकस्य परिषदः स्थापना अभवत्। बहुत जैतवा गणतंत्र दिवस मना रहे, यानी हम गणतंत्र के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत 15 अगस्त 1947 को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हो गया था, पर उस टाइम हमारे पास अपना संविधान नहीं था। इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए भारत की शासन व्यवस्था के संचालन के लिए हमारा संविधान 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया। संविधान के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। संविधान लागू होने के बाद हमारे भारतवासियों ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। इन्हीं उपलब्धियों का जश्न और उत्सव मनाने का यही हमें एक दिन मिला, 26 जनवरी। इसको गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। हम और हमारा भारत डॉक्टर BR अम्बेडकर और हमारे महापुरुष सेनानियों का अधिक श्रेणी रहेगा। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारत के हर नागरिक में भारत की गौरव गाथा का गर्व से अनुभव होता है। विभिन्न क्षेत्रों में कई पीढ़ियों के लोगों ने गणतंत्र के रूप में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों व उनकी सैन्य हिम्मत बहादुरी को मैं बहुत ही ज्यादा सराहना देती हूँ। धन्यवाद। मैं आपको फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे पधारे हुए अध्यापकगण एवं मेरे सहपाठियों, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे यहाँ बोलने का कुछ मौका दिया। आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था, परंतु बाद में सोच विचार इस बात की थी कि भारत पर सरकार किसकी हो। इस सोच विचार के लिए एक संविधान सभा तैयार की गई, जिसके अनुसार हमारा भारत का एक संविधान तैयार किया गया। वह 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भारत पर पूर्ण तरह लागू हो गया था। इस 26 जनवरी को मुख्य समारोह दिल्ली के विजय चौक पर होता है, जिस समारोह में हमारे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और भारत को गणतंत्र बनाया उन वीरों को याद करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। पता है अरुण की ने देखियो, अरुण लेने मुर्गे मेरे कहने देखियो अंतर संगा दीतवार के दिन कूटला पर इलाज जमाने क्यों पिछली सर्दी हम कूटला पर खेला हो दो और दीतवार को दिन हम भट्टू पकड़ के ले आए नहीं करे तो ऐसा इतना सस्ता गुरु जी है। अंदर ढूंढने जाता है स्वामी जी कटे को जाना पड़ेगा, बनाएंगे क्या रहता है।